संदेश खाली पर बात हो रही है सर, और मत भूलिए आप, मुझे लगता है जरा आशीष को आना चाहिए अब इस चर्चा में कि संदेश खाली और चुनावी तौर पर इस पूरे मामले को गर्म रखने के लिए जिस तरीके से संदेश खाली की ही एक महिला रेखा पात्रा को बीजेपी बंगाल में लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा खुद उनको फोन करते हैं, शक्ति स्वरूपा कहते हैं, कहीं ना कहीं बंगाल की चुनावी राजनीति पर आशीष असर पड़ेगा? देखिए, असर तो पड़ेगी, कितना पड़ेगी ये देखना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा आंकड़ों से इतर जाइए बंगाल की पॉलिटिक्स में। बंगाल का चुनाव इसलिए रोचक है 3 मुद्दे पे। पहली बात ये कि वहाँ डायरेक्ट 2 बड़े लीडर का, ममता बनर्जी वर्सेस मोदी की लड़ाई है। वो जो लीडरशिप की लड़ाई है, जो दोनों पॉपुलर हैं, उसमें पीछे एक जो बड़ा रीजन है वो है ट्रांजैक्शनल बेनिफिट्स का। सो वेलफेयर स्कीम का दावा मोदी जी भी करते हैं और वेलफेयर स्कीम का दावा ममता बनर्जी भी करती है। तीसरी जो इसमें बात है वो ये कि बंगाल के जो मतदाता है, चाहे वोट किधर भी हो, बहुत ही पॉलिटिकली वेल अवेयर हैं, तो उनका कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है। तो जो स्कीम्स है, लीडरशिप क्वालिटी है और जो कैडर का वो चीज़ है, वो बहुत ही अहम रहेगा और वो परिणाम को डिसाइड करने में। ये जो संदेश खाली या दूसरे चीज़ें कह रहे हैं, ये टेम्पररी एक इशू है, लेकिन कंटेस्ट इसीलिए जो हमें जो क्लोज दिख रहा है, जो आपके भी आंकड़े में 20-20-2 ऐसे दिखा रहे, वो है। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, जो पुरानी बात हो रही थी दक्षिण की राजनीति पे, दक्षिण वर्सेस उत्तर, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, इस दोनों के बीच की जो लड़ाई है उसको 3 चीजों में देखिए। पहली बात, कैडर पॉलिटिक्स, जो बीजेपी मजबूत है आज के डेट में, जो डोमिनेंस है, उसमें एक बड़ा हाथ है उनके कैडर संगठन का। राहुल कांग्रेस जो साउथ में है वो ये है कि संगठन और कैडर उनके पास है, जबकि नॉर्थ में कमजोर हो गई। दूसरी चीज लीडरशिप। जब तक आप नेशनल पॉलिटिक्स पे एक बड़े लीडर का होना तो जरूरी होता है, लेकिन राज्य दर राज्य अगर आप लीडर नहीं उभारेंगे और लीडर आपके मजबूत नहीं होंगे, राज्य में आपका परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा। तो इसका कॉन्ट्रास्ट बिल्कुल, तो इसमें देखिए साउथ में जो अभी कई सारे लीडर के काउंट हो रहे हैं, नॉर्थ में बड़े लीडर है नहीं कांग्रेस के पास। तीसरी जो चीज लेकिन है, ये नॉर्थ में बीजेपी पर तो अप्लाई नहीं हो रहा है, कैडर तो दोनों पर अप्लाई हो रहा है। लेकिन वो देर सवेर उनको खतरा होगी, ये आप नोट कर लीजिए। तीसरा पॉइंट, तीसरी पॉइंट जो है, जो काफी अहम है, वो ये है ओबीसी पॉलिटिक्स का। कांग्रेस ने नॉर्थ में जो पॉलिटिक्स किया, अपर कास्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, अपर कास्ट, मुस्लिम और दलित और उसकी बात की, ओबीसी की पॉलिटिक्स को उन्होंने बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज किया। उस ओबीसी पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टी पहले डोमिनेंस की, अपर कास्ट पूरी तरीके से बीजेपी के फेवर में चले गई, तो धड़ाम से कांग्रेस जो है धीरे धीरे एकदम से वीक होती चली गई और लंबा रास्ता भी तय करना पड़ेगा उनको नॉर्थ की पॉलिटिक्स में। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। मैं एक बार फिर से जरा बंगाल को लेकर दर्शकों को लेकर चलती हूँ। मेरी सहयोगी है मनोज्ञा लोईवाल, और खासतौर से जो पश्चिम बंगाल की राजनीति है उसको बहुत नजदीक से देखती भी है और बहुत बेहतर तरीके से समझती भी है। ऐसे में ये जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा मनोज्ञा आया है, इसमें बिल्कुल बराबरी की टक्कर नजर आती है फिलहाल देखने से टीएमसी और बीजेपी के बीच 20-20। हालांकि पूरा का पूरा मामला जो आकर फंसता है वो स्विंग सीट्स को लेकर, जिनकी संख्या 22 है। ग्राउंड पर माहौल क्या है मनोज्ञा? बड़ा दिलचस्प है माहौल। अगर मैं रोमाना ये कहूं कि 2020 का मैच है इस समय बंगाल में, तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन 2 सीटें जो कांग्रेस को दिखा रही हैं वो कांग्रेस के लिए जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बात करें अगर हम बरहमपुर सीट की, तो वहां पर एक और अधीर रंजन चौधरी हैं, उनके खिलाफ हैं यूसुफ पठान। ममता बनर्जी ने अपना तुरुप का इक्का तो फेंक दिया, लेकिन लेफ्ट ने मोहम्मद सलीम को उतार दिया है, जिसकी वजह से वहां का पूरा गणित और मुस्लिम समीकरण बदल जाएगा। बरहमपुर मुर्शिदाबाद जिले में पड़ता है, जो देश के 10 सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जिलों में से एक है। अब आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी जो मुद्दा बार बार उठाती है घुसपैठ का, उसका कितना फायदा होगा। जिस एक बात की बात अभी तक नहीं हुई वो है सीएए पे ममता बनर्जी ने जिस तरह से विरोध किया है, भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से समर्थन कर रही है। 19 में इसका फायदा करीब 10 से ज्यादा सीटों पर पड़ा था, जिन पर मथुआ वोट बैंक है या उसके आसपास के इलाकों में है, जिसमें कृष्णनगर सीट भी पड़ती है, जहां पर इस बार महुआ मोइत्रा दोबारा अपना भाग्य आजमा रही हैं, लेकिन इस बार बतौर निष्कासित सांसद वो तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार हैं। इन सारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण लड़ाई आ जाती है गोरखालैंड मूवमेंट के बाद दार्जिलिंग सीट की, जहां पर उम्मीदवार तो नहीं बदला गया है, लेकिन उम्मीदें गोरखालैंड की अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। कूच बिहार की अगर आप बात करें तो निशित प्रामाणिक, जो कि एक और ऐसे इलाके से आते हैं जहां पर हिंसा कभी खत्म नहीं होती है, वो पंचायत का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, और घुसपैठ उतना ही बड़ा मुद्दा है। केंद्रीय राज्य मंत्री के
खुद के इलाके में। बिल्कुल, और मुझे लगता है कूचबिहार नजदीक की अलीपुरद्वार भी, और वहां पर जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से जॉन बारला का टिकट काटकर नए चेहरे को मौका दिया गया है, उससे कहीं जो भीतर घात है उसका खमियाजा तो बीजेपी को नहीं उठाना पड़ेगा। ये भी अपने आप पे एक सवाल दिलचस्प हो जाता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।